दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी मतलब क्लास 12th के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में, या इसे आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो ये प्रीवियस ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो ये पिछली साल का जो 2019 का 12th बोर्ड पेपर के हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, जो आज की इस वीडियो में इनके सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है इसका ये पेपर कोड होता है 302 CS। ये अलग अलग पेपरों में अलग अलग प्रकार का होगा। और फिर हमें यहाँ पर समय दिया है 3.25 घंटे। पूर्णांक हमारा 100 का है। 9th और 10th में जब हम एग्जाम देते थे तो वहाँ पर हमारा पूर्णांक था 70 का, लेकिन अब यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के लिए 100 का पूर्णांक हो जाएगा, बाकी के लिए 70 नंबर का होगा। तो अब चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हमें पहले दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप पढ़ भी सकते हैं या क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अब यहाँ पर हमें पहले खंड का दिया हुआ है। तो पहले खंड का के क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। तो खंड का में पहला हमारा क्वेश्चंस कौन सा है? पहला हमारा क्वेश्चन है कल्पलता निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे ऑप्शनल, और ये 10 नंबर हमें निर्धारित करेंगे कि हमारा इसमें हिंदी में नंबर कितना आएगा। यही 10 नंबर आपको तय करते हैं। तो ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कल्पलता निबंध संग्रह किसका है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो सही होगा उसे लिख देंगे। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से जो ऑप्शन सही होगा उसे लिख देंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है संस्मरण ललित निबंध रेखा चित्र लघु कथा। तो चारों में से जो सही होगा उसे लिख देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो सही होगा उसे लिख देंगे। मेरे ख्याल से तट की खोज सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही होगा उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है मेरे विचार कृति के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए, ये सब तो हमें ऑप्शनल दिए हैं, तो एक हमें लगा देना है। तो इस प्रकार के 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना है। पहला है सन्नाटा, फिर यहाँ पर दिया विचार और वितर्क, तब की बात और थी, जिंदगी मुस्काई। तो यहाँ पर जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है। तो प्रिय प्रवास को किस पे आधारित है। संयोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य, शांत रस पर आधारित महाकाव्य, विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य, स्फुट गीतों पर क्रमबद्ध संकलन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये हमारा प्रश्नोत्तरांक 2 का था और सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। पहला है सिद्धराज, प्रत्यलम, अनाघ, प्रदक्षिणा। तो जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। मतलब कह रहा है जो जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य उसमें कितने सर्ग उन्होंने बनाए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृत उर्वशी का पुरस्कार मिला। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। तो जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किस सप्तक से संग्रहित है। तो फिर हमारा यहाँ पर है तार सप्तक से, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। तो यहाँ पर जो सही होगा उसे लिख देंगे। और ये हमारे ऑप्शनल के लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। अब बात करते हैं पैसेज के बारे में। तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, कह रहा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये पूरा पैसेज, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर पूरा पैसेज दिया हुआ है। तो इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे
फिर कह रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हमें इस पार्ट में दिया है। कह रहा है ये यहाँ तक तो हमारा खत्म हुआ। उसके बाद है मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है, यहाँ पर इसका आंसर छिपा हुआ है। फिर यहाँ पर महाकाल क्यों धन्य है, इसका आंसर भी यहीं पर है। इन सब का आंसर यहीं पर, खाली रेखांकित अंश की व्याख्या हमें अलग से करनी है, क्योंकि व्याख्या ये जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ, यही रेखांकित अंश है। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। फिर हमारा अगला उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक, उसके लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें उसके लेखक का नाम लिखना है। तो ये सब तो हमें याद करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में से अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। या अथवा में भी हमें एक दिया है, इसे भी आप कर सकते हैं देख के। तो अथवा वाला हमें यहाँ पर उसके क्वेश्चंस दिए हैं, इसको कर सकते हैं। या अब फिर हमारा शुरू होता है, अभी तक तो हमारा गद्यांश का था, पद्यांश का आ जाएगा, मतलब कविता वाले से। तो यहाँ पर हमें दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक पैसेज, और फिर यहाँ खत्म हुआ। फिर कह रहा है इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत हैं। तो हमें कौन कौन से तत्व हैं सच में उसे लिखना है। रज्जत हास कर्णधार का अर्थ लिखना है, फिर अंशु व्याख्या करनी है, और संदर्भ भी लिखना है। तो फिर या अथवा में हमें दिया हुआ है, अथवा में हमें दिया है मर्त्य मानव की विजय का तूर्य है मैं उर्वशी, समय का सूर्य है हूँ मैं। तो इस प्रकार का दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश भी दिया हुआ है, तो इसी की व्याख्या करनी है, और हमें इसका संदर्भ भी लिखना है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब कम से कम एक पेज हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमारा गद्यांश का हो गया। अब चलिए बात करते हैं पद्यांश की। तो ये 3 जीवन परिचय लिख देंगे। फिर अब बात करते हैं पद्यांश की। अब हमें पद्यांश से दिया हुआ है, पद्यांश से भी हमें लिखना है। तो हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, जो जिसका भी हमें आ रहा होगा उसे लिख देंगे। ये हमारा 3 दिए हैं, इनका कर लेंगे। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो हमें जो कहानियाँ दी हुई हैं उनका हमें सारांश लिखना है। कभी कभी पाठ का उद्देश्य पूछ लेता है, कहानी का उद्देश्य क्या क्या है, तो उसे हमें लिखना होता है। 4 नंबर का है। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है पंचलाइट और लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हमारा यहाँ पर उद्देश्य का आ गया। यहाँ पर कहानी का सारांश भी लिखना, जो आ रहा होगा उसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है स्वपठित नाटक के आधार पर निम्न प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो यहाँ पर कह रहा जो हमें हमारे पाठ में नाटक है उसमें पढ़ना है, उसका किसी एक का उत्तर देना। कह रहा कुहासा और किरण के नाटक के आधार पर किसी यहाँ सारे दिए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर होगा जैसे चरित्र चित्रण एक करना है, एक कथा वस्तु लिखनी है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे दिए हैं, जो हमारे इसमें होगा वही लिखेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है खंड खा का ना यहाँ पर दिए गए संस्कृत में से किसी एक संदर्भ अनुवाद कीजिए। 2 हमें दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो दोनों में से किसी एक का हमें अनुवाद करना है, चाहे जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से इसका संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी करना है, तो दोनों कर देंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर लेंगे। फिर या वहाँ तो हमें गद्यांश का दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें श्लोक का दिया, अर्थात पद्यांश का। फिर यहाँ अथवा में भी दिया है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 5 अनुवाद पे 2 संदर्भ में मिलेंगे। तो फिर मुहावरा भी लिखना है, 3 दिए हैं, तीनों में से जो आ रहा होगा किसी एक का हमें लिखना है। फिर यहाँ पर 4 दिए हैं, चारों में से किसी एक का लिखना है। फिर यहाँ पर हमें अगला दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द संधि विच्छेद कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें 2 दिए हैं, हमें अब विकल्प में आएगा तो विकल्प में कर लेंगे जो होगा सही यहाँ पर। अब फिर अगला क्वेश्चन हमारा है महोत्सवा का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर भी इसे पित्रादेशा का सही आदेश है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया, तो जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिए गए
निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। जागत जगति एवं इसमें कौन सा है विभक्ति बहुवचन, इसका हमें सिलेक्शन करना है। यश का इसका भी सिलेक्शन करना है, एक एक नंबर के दोनों होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित शब्द युग में अंतर लिखिए। मतलब इसमें क्या अंतर है। उच्चारण तो सेम है, सिर्फ हमें इसका अर्थ अलग अलग है तो लिखना है। तो फिर हमारा इसी में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। कनक, कनक मतलब सोना धतूरा, कर मतलब हाथ, कर मतलब कर वसूलना, तो द्विज मतलब पंछी, द्विज मतलब और भी कुछ होता होगा। तो फिर हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर बिना वेतन पे काम करने वाला, तो जो होगा यहाँ पर 5 दिए हैं, जो होगा उसे लिख देंगे। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 3-4 दिए हैं, तो यहाँ पर जो सही होगा मतलब 4 दिए इनमें से किसी दो को, ये गलत अभी लिखा हुआ है, किसी थोड़ी सी गलती उसे हमें पकड़ के सही लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार करुण रस और वीर रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। ये तो लिख लेंगे। यमक और रूपक का भी लक्षण उदाहरण लिखना है। दोहा चौपाई का, ये सब तो हर बार आने वाले क्वेश्चन है, तो ये सबको लिख लेंगे। अब फिर हमें यहाँ पर एक पत्र लिखने को, तो किसी इंटरमीडिएट कालीन लिपि के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। या फिर हमें अथवा में भी दिया अपने गांव की स्वच्छता एवं सफाई, तो अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो दोनों में से चाहे जो कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, हमें एक निबंध लिखना है। तो निबंध में ज़्यादातर कौन सा पूछा जाता है, आतंकवाद, कारण निवारण और दूरदर्शन से लाभ और हानि। बस ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि इस बार कोरोना है, तो इस बार कोरोना और लॉकडाउन पे निबंध आ सकता है, तो ये दोनों आप तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने हिंदी के सारे क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। और ऐसे ही पेपर्स की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ।